फर्स्ट टाइम इशारे थे पहले इशारे किए थे, उसके बाद फिर आगे वाला जो सीन चला है, लैंग्वेज सीखना शुरू की। तो मैं फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कहता था कि मरहबा, कैसे हैं आप। पहले हमारी आपस में पक्की हो गया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश किया था अम्मी अब्बू को बोलने को, तो पहले तो नहीं मनी। कभी कभी अपने ज़ुबान भी भूल जाती हूँ क्योंकि वो इधर इतना ज़्यादा ख़ानदान है, उसके साथ उर्दू बोलने पड़ते हैं। तू हाथ पर के ले जा सकुआ, क्यों कर दे बेशकियाँ, अजकल वे पल पल वे तेनू वे की दिया किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना उस्मान। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान मौजूद हैं जिनका नाम है राना अली। टर्की के विज़िट पर गए और वहां पर एक खूबसूरत लड़की को दिल दे बैठे। उनका नाम है निसियान और उन्होंने उनके साथ शादी कर ली। जानू से लेकर मिसेस तक का सफ़र कैसे तय किया, आइए इनसे खुद ही जानते हैं। कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मतलब ऐसी क्या चीज़ थी निसियान की जो जिसने आपको बहुत मुतासिर की? मुतासिर तो ये कह लें कि किस्मत का जो होता है ना, किस्मत का लिखा हुआ, वो सबसे पहले वो होता है। उसके बाद कुछ अगले वाली चीज़ होती है, आगे वाला कोई रिश्ता बनता है नहीं बनता, वो उसके बाद शुमार होता है बातों में। अच्छा, कहाँ पे आपने सबसे पहले इनको देखा था? सबसे पहले इनको देखा था इनके घर। अच्छा, क्या क्या कोई तकरीब थी जिधर आप इनको मिले? नहीं, इनके घर आना जाना था, तो इस वजह से जो मेरे उधर रिश्तेदार रहते थे उनका आना जाना था, इस वजह से मैं उनके घर गया। तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने बैठी थी मेरे, तो ऐसे ही कि देखा मैंने तो अच्छी लगी मुझे। उसके बाद इनसे बात की, इनको भी मैं अच्छा लगा। लेकिन इन मेरे जाने से पहले इनको पता था कि मैंने आना है। मेरे जो उधर रिलेटिव थे उन्होंने मैंने उनके पास जाना था, उनकी इनके यानी कि बात होती थी, तो इस वजह से उन्हें पता था कि मैं आ रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि कैसे घर वालों को बताया कि मुझे ये अच्छी लगती है, मुझे इनके साथ शादी करनी है? नहीं, घर वालों को क्यों बताना है पहले खुद को तो बंदा करे कि मेरे साथ हो सकती है इसकी दोस्ती या नहीं हो सकती। पहले मेरे साथ दोस्ती होगी तो फिर ही घर वालों को बताना है। पहले घर वालों को बता के गालियाँ सुन के उसके बाद आगे स्टोरी ना चले तो फिर फ़ायदा। अच्छा, स्टोरी चली तो फिर उसके बाद का अमल कैसे शुरू हुआ? स्टोरी पहले चली है, उसके बाद एक फ्रेंडशिप हुई है, फिर पक्की फ्रेंडशिप हुई है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एक वो जो कहते हैं ना कि पक्की दोस्ती वाला वो सीन हुआ है। तो मुझे ये बताएं कि दोस्ती से जानू तक का सफ़र कैसे तय हुआ? इस तरह हुई है जिस तरह अली ने बताया है। और अली मिलने के लिए आती थी स्कूल पे, उसके बाद हम उधर मिलती थी, बात करती थी। वो फ्रेंड कौन सी क्लास में आप पढ़ती? 6th क्लास में, लेकिन इधर और उधर का सिस्टम जो है वो बहुत फ़र्क में, और इसलिए सब कहते हैं कि आप बहुत छोटी थी तब, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उधर हमारा जो 6th क्लास है वो बिल्कुल नॉर्मल क्लास है, तो हमारी इसी तरह बात हो ही रही है। कभी स्कूल पे आ गया, कभी पार्क में आ गया, हम रुक जाते हैं, बात करते हैं, फिर वो अपने घर जाते हैं, मैं अपने घर जाती हूँ। इसी तरह हम बात कर कर के प्यार हो गया। प्यार के बाद अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया कि हमने निकाह कर ली। अच्छा, मुझे ये बताएं इस वक्त आपके बच्चे कितने हैं? इस वक्त हमारा माशाल्लाह 2 बेटी है। 2 बेटी हैं माशाल्लाह से। उर्दू कहाँ से इतनी अच्छी सीखी है? उर्दू ये नहीं मुझे पता कि मैं सही तरह बोलती या ना बोलती, बस कोशिश करती हूँ। जब आई थी सुन के मुझे पता चल गया था। तो दोस्ती वाली बात तो वहीं पे रह गई कि दोस्ती का सफ़र जो है और वो रिश्तेदारी में कैसे बदला, कैसे घर वालों को बताया कि जी हम एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, अब शादी करनी है? पहले हमारी आपस में पक्की हो गया था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश किया था अम्मी अब्बू को बोलने को, तो पहले तो नहीं मनी। उसके बाद हंसता हंसता उसको पता चल गया कि एक दिन तो शादी हो ही जाने हमारी बेटी की, तो हम करवा देते हैं। तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी और अब्बू मान गया, तो अभी माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा चल रहा है। अच्छा अली, आपने घर वालों को कैसे मनाया? मैंने घर वालों को ऐसे मनाया था कि सबसे पहले मैंने जब मुझे पता चल गया ना कि हमारी बात पक्की हो गई है, एक दूसरे से हम यानी कि चल सकते हैं आगे लॉन्ग टाइम, तो फिर मैंने घर वालों को तब बताया। लेकिन पहले तो घर वालों ने कहा कि तुम्हें और कोई काम नहीं है, उधर ये करने गए हो, बड़ी बातें सुनाई। लेकिन
आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उनको भी मना लिया। जब उनको मनाया है फिर मेरी घर वालों के साथ बात हुई है, इनके घर वालों के साथ बात करवाई है, फिर इनके घर वालों ने आपस में बात हुई है, तो एक दूसरे की रजामंदी में हमारी भी रजामंदी थी, तो उसके बाद हमारा उधर निकाह हुई। अच्छा मुझे ये बताएं, ऐसी क्या बात हुई कि पाकिस्तानी लड़कियों को छोड़ के आपने एक टर्किश लड़की का इंतखाब किया? ये कोई स्पेशल नहीं था, ना को मेरा कभी माइंड था, ना कभी कोई सोची थी ये बात। ये तो एक किस्मत इंसान की जहाँ पे लिखी है वहाँ पे होना है, उसमें ना किसी का ज़ोर लगता है, ना किसी के कुछ वसीला बनता है, बस एक सिस्टम बनता है। अल्लाह की ज़ात उसको आपको वहाँ तक पहुँचा देती है आहिस्ता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज़रूर पहुँचते हैं। बात कैसे शुरू की थी ये बताएं, आपको तो टर्किश आती ही नहीं थी। तो बात नहीं थी की, तब फर्स्ट टाइम इशारे थे पहले इशारे किए थे, उसके बाद फिर आगे वाला जो सीन चला है। अच्छा ये इशारे किस किस्म के थे? इशारे यही कि क्या हाल है, ठीक हो, तो उसके बाद मुझे ये शौक़ हुआ कि मुझे बात भी करनी चाहिए। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये लैंग्वेज सीखना शुरू की, तो मैं फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कहता था कि मरहबा, कैसे हैं आप, ये वो ऐसी बातें तुर्किश में। अब अल्हम्दुलिल्लाह तुर्किश भी आती है, हम तुर्किश में ही बात करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। उनको पंजाबी भी आती है, उर्दू भी आती है, कुछ लोग तो कह रहे हैं सिंधी भी सीखो। निस्यान की जानिब चलते हैं। निस्यान, आप उर्दू बोलती हैं, बड़ी खूबसूरत आपकी उर्दू है, और उसमें उर्दू में जो है वो एक बड़ा खूबसूरत एक टच नज़र आता है जो टर्किश और पाकिस्तानी ज़बान का एक इम्तजाज है। कैसा लगता है उर्दू बोलना आपको? अच्छा लगती है, लेकिन कभी कभी अपने ज़बान भी भूल जाती हूँ, क्योंकि वो इधर इतना ज़्यादा ख़ानदान है, उसके साथ उर्दू बोलना पड़ता है। लेकिन उर्दू सीखने की कोशिश कर रही हूँ अभी भी, यानी कि अली से, कभी किसी से देख के कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि अच्छी बोलूँ। अच्छा निस्यान, आपने उर्दू सीखी है, पंजाबी भी थोड़ी सी आती है आपको कि नहीं आती? तुसी सुन के वेख ले पंजाब। वाओ, सुन के वेख लियो। चलो तुसी सानू थोड़ी जी पंजाबी सुनाओ ना। की सुनावा पहले तो याद दसो। कोई टर्किश विच गाना सुनाओ। तुर्किश विच गाना की सुना दवा तुहानू मैं? वो गाना जो आप अपने हस्बैंड को अक्सर सुनाती हैं। नहीं, वो तुर्किश में ना हो, लेकिन पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान का हो, चलो पाकिस्तानी बताएं कोई गाना हमें। चलो। तू हाथ पर के ले जा सकुआ, क्यों कर दे बेशकियां, अजकल वे पल पल वे तेनू वे कि दिया किया। बस। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह आप आई हैं, आप लोगों के साथ बहुत सारे टीवी चैनल्स ने जो है वो प्रोग्राम किया, और फिर आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई हैं और जगह जगह पर वायरल भी हुई हैं आपकी वीडियोस। बाहर जाते हैं, पहचानते हैं लोग आपको? जब बाहर जाते हैं तो नहीं पहचानते, लेकिन ऐसे कोई जगह में जाओ जब जिधर बहुत ज़्यादा रश है, अली को सब जानते हैं, लेकिन अली मुझे उस जगह पे लेके जाती नहीं है। अच्छा, जिस तरह से पाकिस्तान में आप आई हैं, लड़ाई भी होती होगी हस्बैंड के साथ शादी के बाद, और अब तो जाहिर बात है कि वो जान से जानू और फिर जानू से हस्बैंड, तो फिर लड़ाई तो होती है। लड़ाई होती है तो क्या करते हैं? लड़ाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा नहीं होती, छोटे छोटे होते हैं। कि यानी कि मैं कहती हूँ कभी कि पानी पिलाओ, तो वो कहते हैं कि आप उठ के ले लें, कभी इसी तरह बातें उड़ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि बच्चों को देखो, वो कहते हैं तुम देखो। इतना छोटी छोटी तो होती रहती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कभी नहीं हुई, ना भी हो इंशाल्लाह। शादी के बाद अली ने सबसे पहला तोहफा क्या दिया? अली ने मुझे तोहफा सब कुछ दिया है एक हिसाब से। अब सब कुछ दिया है एक हिसाब से। तोहफा सिर्फ ये नहीं होती कि कोई बाहर से बड़ा ऐसे महंगा कोई गिफ्ट लेके दें, वो खुशियाँ देती है अपने हिसाब से, अच्छी तरीक़े से बोलती है, इज़्ज़त करती है। ये मुझे सबसे बड़ा। क्या ख्वाहिश है आपकी कि आप कोई ऐसा ड्रीम पूरा करना चाहती हूँ, कोई ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ जो अभी तक नहीं कर सकी हैं? कुछ पहले मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी एक यूट्यूब चैनल है अली एंड फ़िज़ा के नाम से, तो मैं चाहती हूँ कि हम भी कोई यूट्यूबर बने अच्छी तरह, यानी कि हमारी देखने वाली हों। वैसे भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन अच्छी तरह हम बने। और दूसरा मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वो हिजाबिंग के साथ मैं वो करने जाती हूँ शूटिंग। अच्छा, कोई एक जुमला अली के लिए कहना चाहेंगी आप एंड में, जो एक यादगार बन जाए? जी बिल्कुल। Aşkım ben seni çok seviyorum, tamam mı? Bunu unutma. बहुत ज़बरदस्त। आप जवाब में क्या कहेंगे?
Ben de seni çok seviyorum. Sen de unutma. Zaten sen biliyorum ben. वाह, क्या मतलब है इसका? मैंने बोला है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप कभी भूल ना जाएं। तो यानी कि कभी गुस्सा से बात करते हैं, कभी जो नहीं अच्छा लगता उसी तरह हम बोलते हैं, लेकिन प्यार तो हमेशा करते हैं। उसने तो कहा है कि हाँ मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, जो भी कुछ हो जाए, जो भी कोई किसी किस्म का मसला हो जाए, हमेशा प्यार करूँगी और करती हूँ। वेरी नाइस जी। दोनों के साथ हमने टर्किश में बात करने की कोशिश की कि आप एक दूसरे के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और निस्यान का कहना था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप ये कभी भूलिएगा मत। और आगे से अली ने ये कहा कि मैं ये कभी भी नहीं भूलूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी होस्ट आमना उस्मान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।